ठीक है, हमें तो बहुत कुछ किया, हमने फैक्ट्री भी लगाई, बाग भी लगाया, खेती भी बहुत की, लेकिन हमें सबसे अच्छा यही फिश फार्मिंग का ही अच्छा लगा। तो पानी देखकर ही पता चल जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैनेजमेंट की ऐसा इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि लेबर की दूसरी क्रॉप्स में लेबर की बहुत प्रॉब्लम आती है, इसमें लेबर की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपके पास कहीं आपका सर्वेंट छुट्टी भी चला गया, आप ये कम नहीं होगी, छोटी नहीं होगी मच्छी। अगर खुराक 4 दिन नहीं भी पड़ेगी तो ऐसी छोटी नहीं होगी, आप मैनेज कर सकते। आपके साथ गया था चाइना, वहाँ पे ये है कि वहाँ जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड के ऊपर आपके 4 टाइम्स फीड डलती है। जो पानी का है, रूम में हर चीज़ पीएच वैल्यू कितनी है, ऑक्सीजन कितनी आ रही है, सारा कुछ आ रहा है आपको डाटा। यहाँ पे तो हम जैसे दुबड़ू घुसड़ू जो कहते हैं जो चल रहा है वैसा है। चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ 2 किस्म की फ़िश है। जैसे उन्होंने किया कि उसका जो हेड है वो छोटा है, क्योंकि उसकी कंजम्पशन नहीं है हेड की, इसलिए छोटा है। वो वैसी उन्होंने ब्रीड बना दी है। और ठीक है, वो चाइना में तो प्रोडक्शन बहुत निकालते हैं, लेकिन हम अब इतनी प्रोडक्शन में ही खुश हैं जितनी निकल रही है। जी, आपका भी स्वागत है हमारे गुरु फिश फार्म पे। मेरा नाम बीरेंद्र सिंह है और मेरे फादर साहब का नाम करमिंदर सिंह है। तो हम 30 एकड़ में यहाँ समराला के पास जखरौदी पिंड है जी, वहाँ पे कर रहे हैं। और 30 एकड़ हमारा चमकौर साहब के पास बसी गुजरा में है। तो ठीक है, हमें तो बहुत कुछ किया, हमने फैक्ट्री भी लगाई, बाग भी लगाया, खेती भी बहुत की, लेकिन हमें सबसे अच्छा यही फिश फार्मिंग का ही अच्छा लगा, जो हमें सूट किया। तो ये शुरुआत कब हुई थी जी? ये फादर साहब ने की थी जी। मैंने 2003 में मैंने एक चमकौर साहब जो एरिया है वहाँ आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर मैरिज कह लो, वहाँ पे मैंने शुरू किया था। अच्छा जी, जब आपने एक्चुअली हम जब देखते हैं फ़िश फार्म को जाते हैं तो उनका तकरीबन 6 फुट तक फ़िश पॉन्ड जो होता है वो होता है, लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छे तरीके से आपने एक तो इसको मैनेज कर रखा है। और इसकी गहराई कितनी है? देखो, गहराई ज़्यादा गहराई सूरज की जो किरण है वो क्लियर नहीं कर पाती पानी को। ज़्यादा गहराई नहीं, 4.5-5 फुट वो पानी बहुत होता है। बाकी क्रॉप पे है जी, आप जैसे 3 किस्म की, 4 किस्म की फ़िश डालते हैं। सबसे ऊपर बिगेट डालते हैं। तो पहले कतला डालते थे, लेकिन कतला की हमें ग्रोथ नहीं कर रही थी, फिर हमने उसको रिप्लेस करके बिगेट डाला। मिडल जो आती है वो रोहू है, नीचे मिरर कार्प है जी, कॉमन कार्प है। थोड़ी बहुत हम ग्रास कार्प डाल देते हैं, जैसे साइडों में घास वास होता है वो क्लियर कर देती है। तो भाई साहब, इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है? क्योंकि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है फ़िश फार्मिंग में, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। तो आप इसकी मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखो, फादर साहब ने बहुत सालों से पहले से शुरू किया हुआ है। अब हमें तो पानी देखकर ही पता चल जाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैनेजमेंट की ऐसा इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि लेबर की दूसरी क्रॉप्स में लेबर की बहुत प्रॉब्लम आती है, इसमें लेबर की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपके पास कहीं आपका सर्वेंट छुट्टी भी चला गया, आप ये कम नहीं होगी, छोटी नहीं होगी मच्छी। अगर खुराक 4 दिन नहीं भी पड़ेगी तो ऐसी छोटी नहीं होगी, आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन दूसरी क्रॉप्स के नहीं कर सकते। हमने पिग फार्म भी स्टार्ट किया था, वो तो एक दिन खुराक ना उसको दो तो वो मर जाते हैं। इसमें मैनेजमेंट की इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका सबसे मेन है कि आपने वाटर क्वालिटी, जो पानी की क्वालिटी है, उसे ठीक रखना है कि पोल्यूटेड ना हो, क्योंकि फ़िश की ग्रोथ तभी होगी अगर आपकी पानी की क्वालिटी अच्छी होगी। पानी की क्वालिटी अच्छी होगी। मैं किसान भाइयों आपको एक बात यहाँ पे और बता देता हूँ कि भाई साहब चीन भी जाकर आए थे, वहाँ पे भी फ़िश फार्मिंग कैसे होती है वो देख के विज़िट करके आए थे। तो भाई साहब, आप जब चीन गए वहाँ पे आपने क्या कुछ देखा और फ़िश फार्मिंग के बारे में क्या कुछ अलग महसूस हुआ? देखो, मैं बादल साहब के साथ गया था चाइना। वहाँ पे ये है कि वहाँ जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड के ऊपर आपके 4 टाइम्स फीड डलती है। जो पानी का है, रूम में हर चीज़ पीएच वैल्यू कितनी है, ऑक्सीजन कितनी आ रही है, सारा कुछ
आ रहा है आपको डाटा। यहाँ पे तो हम जैसे दुबड़ू कुसड़ू जो कहते हैं जो चल रहा है वैसा है। चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। वहाँ पे सिर्फ 2 किस्म की फ़िश है। जैसे उन्होंने किया कि उसका जो हेड है वो छोटा है, क्योंकि उसकी कंजम्पशन नहीं है हेड की, इसलिए छोटा है। वो वैसी उन्होंने ब्रीड बना दी है। और ठीक है, वो चाइना में तो प्रोडक्शन बहुत निकालते हैं, लेकिन हम अब इतनी प्रोडक्शन में ही खुश हैं जितनी निकल रही है। तो अभी आप 60 एकड़ में फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, तो 1 एकड़ से आपको कितना प्रोडक्शन ले रहे हैं जी आप? देखो जी, प्रोडक्शन ये है कि हम 15 क्विंटल के करीब 14 से 15 क्विंटल ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करने के बगैर। और यहाँ पे प्रोडक्शन आप खर्चा ज़्यादा करोगे, फीड ज़्यादा डालोगे, लेकिन आप ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो देखो। आप 20 क्विंटल भी निकाल लोगे, 18 भी निकाल लोगे, 22 भी निकाल लोगे, लेकिन उसकी फीड की कॉस्टिंग वहीं पे चली जाती है। हम 15 के करीब निकालते हैं। अच्छा जी, तो आप फीड के लिए क्या कर रहे हैं? फीड कैसे दे रहे हैं? ये फीड हम कभी तो हम बैग फीड कर देते हैं जी। अगर हमारी लेबर होती है, हम बैग्स में डाल के फीड हैंग कर देते हैं, वो अपने आप खा लेती है। बाकी ये इसका राइस DOC है जी, मस्टर्ड है, और ये चोकर है, वो डालते हैं 3 चीज़ें। अच्छा जी, पानी की क्वालिटी, जैसे आप कह रहे हो कि पानी देख के पता लग जाता है कि इसमें दिक्कत क्या है, तो आप पानी की क्वालिटी बढ़िया रहे, क्योंकि मछली तो जल की रानी है, तो वो पानी की क्वालिटी आप कैसे मेंटेन करके रखते हैं, उस पर क्या काम करते हैं? देखो जी, पानी की क्वालिटी ऐसे है कि हमने इसमें गंदगी नहीं होने देते। अगर आप ओवर फीडिंग करोगे, जैसे लोग मुर्गियों की बिट्ठें डाल देते हैं, मुर्गियों की बिट्ठें तो डाल दी, जब वो गर्मी पड़ती है, पहली बरसात में ही वो जब गर्मी पड़ती है, वो पानी दुष्ट कर देती है। इसलिए हम कलीट डालते हैं, जो लाइम कहते हैं, वो डालते हैं। एक V5 है, वो डालते हैं। और अगर पानी जैसे ख़राब होने लग जाए, एक टेरागार्ड है, वो डालते हैं कि पानी की जो क्वालिटी है, अगर आपका कालापन नीचे से आ रहा है, तो वो हम टेरागार्ड डाल के ठीक कर देते हैं। ऐसे मेडिसिन हैं। कोई आज तक कोई दिक्कत तो आई नहीं। एक थोड़ी दिक्कत है कि इसमें ना कभी कभी वो लीच लग जाती है, तो जूं जिसे कहते हैं, उसके लिए एक बड़ी अच्छी 2 दवाइयाँ आई हैं, वो डाल दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बाकी ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है इसमें अभी तक। तो जैसे आपका बड़ा फ़िश फार्म है, 60 एकड़ में फ़िश फार्मिंग करना एक बड़ी चुनौती भी होती है, तो आपको क्या लगता है कि अगर बड़े लेवल पे फ़िश फार्मिंग करनी है, आपका एक्सपीरियंस भी है, आप चाइना भी विज़िट करके आए हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? देखो जी, पानी की क्वालिटी है सबसे पहले तो। मछली जल की रानी है, पानी इसका जीवन इसका पानी है। वैसे ही है कि पानी हो तभी मछली पलेगी। जिसने भी मछली का काम शुरू करना है, पहले वो अपना पानी देखे कि पानी रुक रहा है। जो रेत में इतनी अच्छी मछली नहीं पलती जो दूसरी पक्की ज़मीन में पलती है। ये है कि मैनेज करने को जी, आप अब इतने सालों से 30-40 साल हो गए, इतने सालों से सीखते तो बहुत कुछ सीख जाते हैं। इसलिए हमें कोई मैनेजमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। मैं बता दूं कि यहाँ पे PhD के और मास्टर के जो स्टूडेंट हैं फ़िश फार्मिंग के रिगार्डिंग, वो अगर स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको स्पेशल भेजा जाता है कि एक बार आप जाइए, वहाँ पे विज़िट करिए, वहाँ पे बातचीत करके आइए। हाँ जी, वो फिर क्योंकि सबसे बड़ा कह लो, यहाँ नज़दीक यूनिवर्सिटी के कह लो कि यही फार्म है। फिर फाल साहब से, क्योंकि इन्होंने सारी उम्र ही इसी काम में लगा दी, तो नॉलेज बहुत है। प्रैक्टिकल नॉलेज ही सभी चीज़ होती है। वो इसलिए फाल साहब के पास आते हैं, वो सीखते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, अपने थीसिस लेके ले जाते हैं। तो भाई साहब, अब आपने आगे क्या इसका प्लान कर रखा है कि कैसे इसको और करना है? देखो जी, हमने पहले ये प्रॉन्स का भी फाल साहब ने स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे इतना कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि वो शोरापन होता है, वो चाहिए होता है प्रॉन के लिए, वो बठिंडे साइड वगैरह हो जाता है। लेकिन ये फ़िश फार्म ही हमें सूट किया, ऐसे ही तो धीरे धीरे और बढ़ा लेंगे। ठीक है जी, काम। अच्छा भाई साहब, एक सवाल आपसे आखिरी होगा, क्योंकि भाई साहब ने चंडीगढ़ भी जाना है वापस। तो भाई साहब, एक सवाल ये रहेगा कि फ़िश फार्मिंग का जब हमने फ़िशेस का सिलेक्शन करनी है, अपने फ़िश पाउंड में अगर फ़िशेस ला कर डालनी है, तो वो सिलेक्शन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं गलत फ़िश ना हम डाल दें, या ऐसा ना डाल दें कि अभी इसकी मार्केट वैल्यू ना हो?
नहीं, देखो सीड जो लेना है आपने जिससे भी सीड लेना है वो आपको भरोसेमंद होना चाहिए। जैसे कलकत्ता का सीड है वो गलत मछली आ जाती है वहाँ से, एक बार गलत मछली डल गई आपका सारा पॉन्ड खराब हो जाएगा। कम से कम साल 1.5 साल तो के आपका काम खराब हो ही जाएगा। आपको पानी निकाल के साफ़ करके फिर दोबारा रीफिल करना पड़ेगा। बच्चे का बहुत बड़ा रोल है, बच्चे का ही रोल है। देखो जब अनाज फेंकोगे तभी क्रॉप निकलेगी, ये भी वैसे ही है। अगर आप अच्छी तरह से सीड मैनेज कर पाओगे तभी क्रॉप हमारे निकलेगी। पंजाब में तो कहते भी हैं कि भी जितनी भी मजबूत नींव होगी बिल्डिंग उतनी मजबूत होगी। हाँ, वो ऐसे ही है जी कि ये है ही क्रॉप सीड की। सीड आपका होगा तो क्रॉप निकलेगी, अगर सीड ही नहीं होगा आप क्या क्रॉप निकालोगे। ठीक है जी, अगर जब फाइनल हो जाता है, तैयार हो जाता है, उसके बाद में मार्केटिंग के लिए आप कैसे काम कर रहे हैं? नहीं, देखो मार्केटिंग का हमारे पास बहुत पुराने बंदे हैं जी, हमने कुछ नहीं करना। हमने तो पैसे लेके जेब में डालने हैं। अच्छा जी। वो खुद के चाल हैं, खुद आते हैं सुबह, खुद नेटिंग करते हैं और हमें आवाज़ देते हैं कि जी आओ